हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोटोकिना केमिकल्स। तो आज यहाँ पर हमारे पास है एक्सपोजर कैलकुलेटर। अभी ये जो एक्सपोजर कैलकुलेटर है उसका यूज़ होता है किसी भी इमल्सन, किसी भी कोटिंग का करेक्ट एक्सपोजर निकालने के लिए। मतलब वो जो कोटिंग है उसका एक्सपोजिंग टाइम क्या है वो निकालने के लिए ये एक्सपोजर कैलकुलेटर यूज़ होता है। हम जब भी कोई नया कोटिंग परचेज़ करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल होता है कि ये जो कोटिंग है उसका करेक्ट एक्सपोजर क्या है, मतलब उसको कितने टाइम के लिए एक्सपोज करना है। उसके लिए हम 3, 4 या 5 बार अलग अलग स्क्रीन बनाएंगे और उसका एक्सपोजिंग टाइम निकालेंगे। लेकिन ये जो एक्सपोजर कैलकुलेटर है उसका यूज़ करके हम एक बार में ही उस कोटिंग इमल्सन का एक्सपोजिंग टाइम निकाल सकते हैं। अभी इसको यूज़ कैसे करना है, तो इस एक्सपोजर कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं, तो अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 5 अलग अलग स्टेप दिए हुए हैं। 0.25, 0.33, 0.50, 0.70 और 1.00। इसका मतलब होता है कि आप किसी स्क्रीन को ये एक्सपोजर कैलकुलेटर लगा के एक्सपोज करते हो तो ये वाला जो पार्ट है वो 25% के लिए एक्सपोज होगा, ये वाला जो पार्ट है वो 33% के लिए एक्सपोज होगा, ये वाला जो पार्ट है वो 50% के लिए एक्सपोज होगा, ये वाला जो पार्ट है वो 70% के लिए एक्सपोज होगा, ये वाला जो पार्ट है वो 100% के लिए एक्सपोज होगा। एज़ फॉर एग्जांपल, मान लो हम किसी स्क्रीन को 100 सेकंड के लिए एक्सपोज करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो ओनली 25 सेकंड के लिए एक्सपोज होगा, ये वाला जो पार्ट है वो 33 सेकंड के लिए एक्सपोज होगा, ये वाला जो पार्ट है वो 50 सेकंड के लिए एक्सपोज होगा, ये वाला जो पार्ट है वो 70 सेकंड के लिए एक्सपोज होगा और ये वाला जो पार्ट है वो 100 सेकंड के लिए एक्सपोज होगा। अभी ये जो 5 स्टेप है, अब आप जब आपका जो स्क्रीन है वो डेवलप करोगे तो ये जो 5 स्टेप है उसमें से कौन से स्टेप में आपका जो स्क्रीन इमल्सन है वो प्रॉपरली ओपन हुआ है वो आपका होगा करेक्ट एक्सपोजर। मान लो 100 सेकंड के लिए हमने किसी स्क्रीन को एक्सपोज किया है और डेवलपिंग के टाइम पे वो जो 25 सेकंड है ये वाला जो पार्ट है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है, मतलब ये जो पार्ट है वो वॉश आउट हो गया है। तो मान लो तो 25 सेकंड जो है वो प्रॉपरली एक्सपोज नहीं है, मतलब वो जो है वो करेक्ट एक्सपोजर नहीं है। 33 सेकंड है, वहाँ पर भी अगर आपका जो इमल्सन है वो वॉश आउट हो गया है तो वो भी 33 सेकंड जो है वो प्रॉपर एक्सपोजर टाइम नहीं है। लेकिन मान लो अगर 50 सेकंड में आपका ये जो पार्ट है वो प्रॉपरली ओपन हुआ है तो आप समझ लो आपका जो उस इमल्सन के लिए आपका जो टाइम है वो 50 सेकंड है। अभी आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं, एक डेमो देखते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर एक इमल्सन कोट किया हुआ स्क्रीन है। अभी हमको इसका करेक्ट एक्सपोजर पता नहीं है, हमको इसका करेक्ट एक्सपोजर निकालना है इस एक्सपोजर कैलकुलेटर को यूज़ करके। तो हम इस एक्सपोजर कैलकुलेटर को एक्सपोज करेंगे इस इमल्सन के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, अभी ये वाली जो स्क्रीन है वो हमने एक्सपोज की है एक्सपोजर कैलकुलेटर की मदद से। तो हमने ये एक्सपोज किया है 1 किलोवाट के यूवी लैम्प पे 100 सेकंड के लिए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 25% वाला जो एरिया है वो टूट गया, मतलब प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है। 33 सेकंड वाला जो एरिया है, मतलब 33% वाला जो एरिया है वो भी प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है। 50% वाला जो एरिया है वो भी यहाँ पर, उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन टूट गई है। और 70 सेकंड वाला जो एरिया है वो यहाँ पर प्रॉपरली डेवलप हुआ है। अभी ये वाली स्क्रीन हमने एक्सपोज की थी 100 सेकंड के लिए, मतलब इसका करेक्ट एक्सपोजर हो गया 70 सेकंड, क्योंकि ये 70% वाला जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली ओपन हुआ है। तो इसका जो प्रॉपर एक्सपोजर टाइम है वो हो गया 70 सेकंड। मतलब ये जो 25 सेकंड है यहाँ पर प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है, मतलब वो उसका करेक्ट एक्सपोजर नहीं है। 33 सेकंड भी नहीं है, 50 सेकंड भी नहीं है और 70 सेकंड जो है वो इसका करेक्ट एक्सपोजर है। तो इस तरह से आप एक्सपोजर कैलकुलेटर की मदद से किसी भी इमल्सन का एक्सपोजर टाइम निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया एक्सपोजर कैलकुलेटर का यूज़। अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये एक्सपोजर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, मतलब ये एक्सपोजर कैलकुलेटर के बिना भी आप एक ऐसा तरीका है कि जिससे आप किसी भी स्क्रीन कोटिंग या किसी भी स्क्रीन इमल्सन का एक्सपोजर टाइम निकाल सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं एक्सपोजर कैलकुलेटर को यूज़ किए बिना कैसे किसी भी स्क्रीन कोटिंग का एक्सपोजर टाइम निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हमारे पास एक इमल्सन कोट की हुई स्क्रीन है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ गया है 30, 50, 70 और 100। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो 30 सेकंड के लिए एक्सपोज करना है, ये वाला जो पोर्शन है वो 50 सेकंड के लिए एक्सपोज करना है, ये वाला जो पोर्शन है वो 70 सेकंड के लिए एक्सपोज करना है और जो लास्ट में है वो 100 सेकंड के लिए एक्सपोज करना है। मतलब एक ही स्क्रीन कोटिंग के ऊपर आपको 4 अलग अलग एक्सपोजर टाइम देने हैं। अभी इसको कोटिंग एक्सपोजिंग करने के टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप 30 सेकंड वाला एक्सपोज करोगे तब बाकी का जो 3 एक्सपोजर है वो आपका कवर होना चाहिए। मतलब
जब आपको 50 सेकंड वाला पोर्शन एक्सपोज करना है तो आपको ये 30 सेकंड वाला और 70 और 100 ये दोनों आपको इस तरह से, तीनों आपको इस तरह से कवर कर देना है। जब आपको 70 सेकंड वाला पोर्शन एक्सपोज करना है तो आप ये और ये इतना कवर कर देना है, और लास्ट में जब आप 100 सेकंड वाला एक्सपोज करोगे तो आपको ये तीनों कवर कर देना है। तो हमें इस स्क्रीन को इस तरह से 4 बार एक्सपोज करना है। ये वाली जो फोटो पॉजिटिव है, हम इस फोटो पॉजिटिव से इस इमल्सन को एक्सपोज करेंगे। अभी मान लो जब हम इसको डेवलप करेंगे, मतलब जब पानी से इसको साफ़ करेंगे, तब मान लो 30 सेकंड में ये वाला फोटो पॉजिटिव अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, उसके बाद 50 सेकंड में भी अगर डेवलप नहीं हुआ है, तो 30 और 50 जो है वो इस इमल्सन के लिए सही एक्सपोजर नहीं है। लेकिन अगर मान लो 70 सेकंड वाला जो एरिया है, उसमें ये जो फोटो पॉजिटिव है वो प्रॉपरली डेवलप हो गया है, प्रॉपरली ओपन हो गया है, तो इस इमल्सन के लिए उसका एक्सपोजर टाइम हो गया 70 सेकंड। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसको एक्सपोज करेंगे और कोटिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो स्क्रीन है वो हमने 4 बार एक्सपोज किया है। ये वाला जो एरिया है वो 30 सेकंड के लिए एक्सपोज किया है, ये वाला जो एरिया है वो 50 सेकंड के लिए एक्सपोज किया है, ये जो एरिया है वो 70 सेकंड के लिए एक्सपोज किया है, और ये लास्ट जो है वो 100 सेकंड के लिए एक्सपोज किया है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 30 सेकंड वाला जो एरिया है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, वो अभी भी अंडर एक्सपोज है। जो इमेज है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हुई है, मतलब 30 सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सपोजर नहीं है इस इमल्सन के लिए। 50 सेकंड में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ जगह पे जो इमेज है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, टूट गई है, मतलब ये जो 50 सेकंड है वो भी करेक्ट एक्सपोजर नहीं है इस इमल्सन के लिए। 70 सेकंड में आप देख सकते हो जो इमेज है वो प्रॉपरली ओपन हुई है, और तो हम कह सकते हैं कि 70 सेकंड जो है वो इस इमल्सन के लिए करेक्ट एक्सपोजर है। तो इस तरह से आप एक ही स्क्रीन पे 4 अलग अलग एक्सपोजर टाइम देके किसी भी इमल्सन का करेक्ट एक्सपोजर निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने 2 अलग अलग तरीके से करेक्ट एक्सपोजर निकालने का जो तरीका बताया। तो उसमें पहला जो है वो एक्सपोजर कैलकुलेटर, ये वाली जो स्क्रीन है वो हमने एक्सपोजर कैलकुलेटर की मदद से इसमें करेक्ट एक्सपोजर फाइंड आउट किया। अभी जो लोग के पास एक्सपोजर कैलकुलेटर है वो इस तरीके से करेक्ट एक्सपोजर निकाल सकते हैं, लेकिन जो लोग के पास एक्सपोजर कैलकुलेटर नहीं है वो इस तरीके से, मतलब एक ही स्क्रीन के ऊपर 4 अलग अलग एक्सपोजर टाइम देकर उसका करेक्ट एक्सपोजर निकाल सकते हैं।